out on Collins. I be दोस्तों, मैं इंजीनियर हर्ष कुमार केमिस्ट्री फोबिया में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टार्ट करूंगा न्यू चैप्टर फिजिकल का है मोल कॉन्सेप्ट। आइए अब हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला चीज, जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो इनफैक्ट हम 9-10 में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से आपका बेस क्लियर करके फिर मुझे लाना पड़ता है आपको, ताकि आप एक बेहतर फिजिकल केमिस्ट्री के अध्ययन के लिए तैयार हो जाइए। अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर होता क्या है? किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रल एटम में मौजूद कुल इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, तो लिखिए, the total number of electron or proton present in an atom of any element is called so। यानी एक एटम किसी भी एलिमेंट का, लिखिए यहाँ हमेशा ये अननोन, मतलब आपको एकदम ये चीज को अनकॉन्शियस वे में ध्यान रखना होता है। जब भी हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर का तो न्यूट्रल एटम की बात होती है, कोई चार्ज एटम के बारे में बात ही नहीं करते हैं। जब एटॉमिक नंबर की बात होती है तो हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट का हो। तो जब न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तो उसमें मौजूद कुल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलेंगे? उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम डिनोट कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इसको हम कैपिटल Z से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ Z का क्या मतलब है? वेयर Z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। Got it? Z जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या या टोटल प्रोटॉन की संख्या को हम बोलते हैं। जनरली किसी भी एलिमेंट्स के एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर ही होती है। ओके, तो क्लियर हुआ कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? किसी भी एलिमेंट के एक एटम में प्रोटॉन की कुल संख्या, और यानी या आप बोल सकते हो या
प्रोटॉन की कुल संख्या, दोनों को मत जोड़ लीजिएगा, कंफ्यूजन बहुतों के अंदर रहता है, वो दोनों को जोड़ लेते, दोनों को नहीं जोड़ना है, किसी एक को। अब आइए एटॉमिक वेट पढ़ते हैं। एटॉमिक वेट, सुनने में बड़ा इजी लगता है कि क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट पढ़ा रहे सर, बट हमने हमेशा देखा कि जब लोगों से पूछिए तो उनको दिक्कत यहीं से शुरू हो जाता है, वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट इस सबको डिफाइन ही नहीं कर पाते। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट सेकेंड टॉपिक है ये। क्या होता है भाई एटॉमिक वेट? तो एक एलिमेंट के एक एटम में मौजूद कुल प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या में जब हम न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर दें तो उसे हम उसका एटॉमिक वेट कहते हैं। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है मास नंबर, इसको एक और नाम से जाना जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, चलिए देखते हैं। To sum of total number of electron or proton with total number of neutron is called so। कहता है कि कुल इलेक्ट्रॉन या कुल प्रोटॉन की संख्या को जब उसी एटम में मौजूद कुल न्यूट्रॉन की संख्या से जोड़ दिया जाए तो उसको हम एटॉमिक वेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय capital A, where A is equal to total number of electron or proton plus total number of neutron। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये क्या था, ये Z है ना, Z तो ही था, तो Z प्लस N, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया ये A is equal to Z plus N। क्लियर? अब आगे क्या लिखना है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विथ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड atomic weight। It is denoted by capital A, where A is equal to total number of electron or proton plus total number of neutron। इससे फॉर्मूला में A is equal to Z plus N। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, A क्या हुआ, एटॉमिक वेट है। Its unit is ग्राम पर मोल। इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। It is also known as mass number और number of nucleons।
क्लियर हुआ? इसको हम मास नंबर के नाम से भी और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में न्यूक्लियॉन्स क्यों बोलते हैं? तो 1 न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू होता है 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये एक न्यूक्लियॉन हुआ और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी इसमें है, इसलिए हम न्यूक्लियॉन्स इसका नाम देते हैं। क्लियर? अब आइए, अब हम सीखते हैं कि आखिर हम किसी चीज का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता लगाते हैं। तो देखिए, नोट में लिखिए एक चीज, the atomic weight and atomic number in the symbol of element represented in following manner. जैसे मान लीजिए x इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, ऊपर में हम जब भी देते हैं तो क्या होता है, वो एटॉमिक वेट होता है, नीचे जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल कार्बन अगर लेते हैं तो कार्बन का 6 और ये 12, तो ये 6 क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, ये एटॉमिक वेट है। यानी किसी भी एलिमेंट का जब सिंबल लिखते हैं तो उसके ऊपर में हमेशा एटॉमिक वेट दिया रहता है, नीचे क्या दिया रहता है, एटॉमिक नंबर। अब कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, समझ में आया ना आपको? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए, अब कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक का सेक्शन आपका? क्वेश्चन है, फाइंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। मान लीजिए एक दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा है, हम ये तीन बनाए। ठीक है, आप टोटल एलिमेंट जितना है उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसमें 10, 15, 20 को लेकर बना सकते हैं। अब देखते हैं, गिवन है, पहला को बनाना है। ठीक है, हाइड्रोजन, तो ये क्या दिया हुआ है, जेड, ये क्या दिया हुआ है, ये, तो गिवन हो गया A इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 1। ठीक है, फिर लिखिए V नो, Z इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते थे, या इसको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते थे, और ये दिया हुआ 1, इसलिए हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, 1, बोल सकते हैं।
कोई दिक्कत? अब देखिए वी नो ए इक्वल टू जेड प्लस एन, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस जेड, ए 1 था और जेड भी 1, तो रिजल्ट क्या है 0, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है। क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम 40 20, यहाँ भी गिवन A इक्वल टू 40, Z इक्वल टू 20, वी नो Z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये आपको दिया हुआ कितना है 20, इसलिए लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 20। अब देखिए वी नो A इक्वल टू जेड प्लस एन, एन इक्वल टू क्या हुआ ए माइनस जेड, 40 माइनस 20 कितना हुआ 20, यानी यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 20। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? कहीं कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा, इसको दोबारा हम आपको देना चाहेंगे, उसके लिए स्मॉल वीडियो बना करके फिर से इसको डिक्टेट कर देंगे। इसी तरह का कोई भी दिक्कत हो प्लीज कॉन्टैक्ट। तीसरा यहाँ देखिए गिवन है क्या A इक्वल टू 23, Z इक्वल टू 11, वी नो Z इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, H इक्वल टू क्या हुआ है 11, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और 11। अब देखिए वी नो A इक्वल टू जेड प्लस एन, एन इक्वल टू ए माइनस जेड, एन इक्वल टू क्या हो गया 23 माइनस 11 यानी 12, एन का वैल्यू सोडियम में कितना है 12। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब आइए अगला पार्ट पढ़ाते हैं आपको। इसी में हमने क्या पढ़ाया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, अब मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है? मान लीजिए पहले समझिए मॉलिक्यूल्स होता क्या है। दो या दो से अधिक एलिमेंट या दो या दो से अधिक एटम एक या एक से अधिक एलिमेंट का अगर मिलकर कोई सब्सटेंस बनाता है तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। सबसे
बेसिक जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जैसे CH4, दैट इज वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका जब हम वेट निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, यानी इसमें कार्बन का जितना कार्बन, मान लीजिए CH4 अब लिए तो एक कार्बन का वेट प्लस कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन का वेट, उन सबको जोड़िएगा तो जो है कैसे लिखिए, हम आपको समझाते हैं। ये CH4 ये एक सब्सटेंस भी है और इसका एक स्मॉल यूनिट अगर लीजिएगा तो ये क्या है, खुद ये अपने आप में अगर एक यूनिट छोटा सा ले रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अब इसका हम अगर वेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक कार्बन है इसका एटॉमिक वेट लिखेंगे प्लस 4 हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक वेट लिखेंगे और टोटल जो है उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। इसको डिफाइन पहले देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, द सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ atomic weight of each element's atom present in a molecules of a compound is called their molecular weight। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में मौजूद सभी एलिमेंट के एटॉमिक वेट के योग को हम उसका मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। The sum of integral multiple of atomic weight of each element atom present in one molecules of a compound is called so। Its unit is ग्राम पर मोल। इसका भी यूनिट वही होता है जो एटॉमिक वेट होता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। अब निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बराबर नंबर ऑफ एटम into atomic weight of A plus number of atom B into atomic, ठीक है। इसको समझने के लिए समझिए, अगर कोई कंपाउंड है ये तब तो यहां से आ जाएगा A into atomic weight of A plus B into atomic weight of B। समझ में आई बात। अगर कोई कंपाउंड A सफिक्स A B सफिक्स B है, उसका एक मॉलिक्यूल ये है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ऐसे लिखेगा। क्लियर हुआ। अब आइए एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कंपाउंड लेते हैं CaCO3, इसमें एलिमेंट कौन कौन है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है।
कैल्शियम के साथ कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हो तो 1 हो गया। कार्बन का कुछ लिखा हुआ है, नहीं तो 1 है। ये ऑक्सीजन के साथ तो 3 लिखा हुआ है। ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट हम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले कैल्शियम में इसके एटम की संख्या 1 गुना एटॉमिक वेट ऑफ C प्लस कार्बन के एटम की संख्या 1 गुना एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन के एटम की संख्या 3 गुना एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए 1 इंटू कार्बन, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, प्लस 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितनी है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो क्या निकला? 40 बन जाए 40, 12 बन जाए 12, 16 3 जा 48, कितना हो गया? 100 यूनिट ग्राम पर मिनट। समझ में आया? एक और देखते हैं। ये समझ में आ गया ना? एक और देखते हैं। अब यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखेंगे? mg कितना है? सिर्फ कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है। Cl कितना है? तो 2 ये दिया है, तो 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ mg प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Cl2 सब Cl, देन 1 एटॉमिक वेट mg का कितना होता है? 24 प्लस 2 इंटू Cl का एटॉमिक वेट 35.5, 24 प्लस 71 कितना आया? 95 क्या ग्राम पर मोल। एक और थोड़ा लेते कॉम्प्लिकेट, यहाँ तो समझ आया ना? फिर एक लेते हैं। अब लेते हैं C6H6, यहाँ लिखिए यहाँ कार्बन की संख्या क्या है? यह हुआ है 6, हाइड्रोजन की भी 6, तो 6 इंटू एटॉमिक वेट और कार्बन प्लस 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, 12 से क्या? 72 प्लस 6 कितना हुआ? 78 क्या ग्राम पर मोल। क्लियर हुआ? तो ये आपका कंप्लीट हुआ मोल कॉन्सेप्ट में 3 यूनिट। आपका 3 चीज खत्म हो गया। क्या क्या खत्म हो गया? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोल निकालना बताएंगे। क्लियर? फिर आपको एवोगाड्रोस नंबर के साथ उसका रिलेशन बताएंगे। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको पूरा उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आखिर आप हमारे साथ जुड़ोगे तभी तो हम आपको बता पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।